चने की खेती से आज किसान लाखों का मुनाफा दर्ज कर रहे हैं, लेकिन अचानक से चने की खेती की इतनी मांग क्यों बढ़ी है? वजह है चने की खेती का सही तरीका। किसान भाइयों, दरअसल चने की खेती के लिए एक कमाल की चीज मिली है, जिससे मुनाफा कई गुना बढ़ गया है और चना उगाना एक मुनाफे का सौदा हो गया है। क्या है वो चीज? आइए आपको बताते हैं। दरअसल चने की खेती में मिट्टी का ख्याल करना बेहद जरूरी है। इसके लिए रेतीली या चिकनी मिट्टी बहुत अनुकूल मानी जाती है। इससे किसानों को लाखों का मुनाफा हो रहा है। दोस्तों, चने को आमतौर पर छोलिया या बंगाल ग्राम भी कहा जाता है, जो कि भारत की एक महत्वपूर्ण दालों वाली फसल है। इसे पूरे भारत में पसंद किया जाता है। ये मनुष्यों के खाने के लिए और पशुओं के चारे के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है। चने सब्जी बनाने के काम आते हैं, जबकि पौधे का बाकी बचा हुआ हिस्सा पशुओं के चारे के तौर पर प्रयोग किया जाता है। यानी इसका मार्केट भी काफी बड़ा है और कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने के कारण इसकी डिमांड भी मार्केट में काफी ज्यादा है। चने की पैदावार वाले मुख्य देश भारत, पाकिस्तान, इथियोपिया, बर्मा और टर्की हैं। इसकी पैदावार पूरे विश्व में से भारत में सबसे ज्यादा है और इसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब मुख्य तौर पर चना उत्पादक राज्य हैं। चने को आकार, रंग और रूप के अनुसार दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है देसी या भूरा चना, वहीं दूसरे का नाम है काबुली या सफेद चना। काबुली चने की पैदावार देसी चनों से कम होती है, लेकिन मुनाफा इसमें भी जोरदार मिलता है। ये फसल काफी तरह की मिट्टी में उगाई जाती है, लेकिन सब में इतना ज्यादा मुनाफा नहीं मिलता। इसलिए चने की खेती के लिए रेतीली या चिकनी मिट्टी बहुत अनुकूल मानी जाती है। घटिया निकास वाली जमीन इसकी बिजाई के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती। खारी या नमक वाली जमीन भी इसके लिए अच्छी नहीं मानी जाती। इसके विकास के लिए 5.5 से 7 pH मान वाली मिट्टी अच्छी होती है। हर साल एक खेत में एक ही फसल न बोएं, अच्छा फसली चक्र अपनाएं। अनाज वाली फसलों को फसल चक्र में प्रयोग करने से जमीन से लगने वाली बीमारियां रोकने में मदद मिलती है। चने की फसल के लिए ज्यादा समतल बेडों की जरूरत नहीं होती। यदि इसे मिक्स फसल के तौर पर उगाया जाए तो खेत की अच्छी तरह से जुताई होनी चाहिए। यदि इस फसल को खरीफ की फसल के तौर पर बीजना हो तो खेत की मानसून आने पर गहरी जुताई करें, जो बारिश के पानी को संभालने में मदद करेगा। बिजाई से पहले खेत की एक बार जुताई करें। यदि मिट्टी में नमी की कमी नजर आए तो बिजाई से एक सप्ताह पहले सुहागा फेरें। इसके बाद ही बुआई करें। जब पौधा सूख जाता है और पत्ते लाल भूरे दिखते हैं और झड़ने शुरू हो जाते हैं, उस समय पौधा कटाई के लिए तैयार हो जाता है। पौधे को दराती की सहायता से काटें। कटाई के बाद फसल को 5 से 6 दिनों के लिए धूप में सुखाएं। फसल को अच्छी तरह सुखाने के बाद पौधों को छड़ियों से पीटें या फिर बैलों के पैरों के नीचे छंटाई के लिए बिछा दें। फसल के दानों को स्टोर करने से पहले अच्छी तरह सुखाएं। स्टोर किए गए दानों को दालों की मक्खी के नुकसान से बचाएं। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं।